सबसे पहले तो हमको ये कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की। तो हमने उस दिन भी देखा था कि कुछ वैल्यूज तो हमें याद रखनी है, साइन की, कॉस की, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। और इसका हमने देखा भी था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, उसको डिवाइड बाय 4 करना है सबको, और उसको अंडर रूट ले लेना है। ये हमको साइन की वैल्यूज दे देता है। और कौन कौन से एंगल की दे देता है, ये होते हैं 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन वी हैव 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा से लिखवा रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी। अब जो वैल्यूज आती है वो क्या क्या आती है, ये हम जल्दी से लिखे तो 0, 1/4 का रूट इज 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन थीटा की वैल्यूज आ गई फॉर रिस्पेक्टिव डिग्री, 0 30 45 इन सब के लिए। अब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, आप जो भी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पढ़ ले बच्चा पढ़ ले, जो भी है ना, आप मानते हैं इसको। तो उसमें अपन ने देखा था कि दिस इज फॉर साइन थीटा, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। तो अब हमने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू ये सारी आ गई, ठीक है। साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब केवल साइन थीटा की वैल्यू से सारी वैल्यूज कैसे निकालनी है वो देख लेते हैं अपन। साइन थीटा की जो भी वैल्यूज आई है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो यू गेट द वैल्यूज फॉर cos थीटा, एकदम रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए इसे कि cos थीटा की सारी वैल्यूज आ गई। नाउ सी tan थीटा इज व्हाट, यदि मैं sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो h से h कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद p अपॉन b, p अपॉन b इज बेसिकली tan थीटा। तो जब भी मैं sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करता हूं विल गेट tan थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, यहाँ पे 2 का 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा, दिस विल बी 1√3 एंड 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब बच्चों आप यदि इन वैल्यूज को उल्टा लिख देंगे तो विल गेट द वैल्यूज फॉर कॉट। उल्टा लिख देंगे या इनको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि tan p अपॉन b होता है तो cot b अपॉन p होता है। तो बेसिकली tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा ना, तो उसका उल्टा होता है, रिवर्स रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। तो 1 अपॉन 0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, या फिर उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे तो भी नॉट डिफाइंड आएगा। √3 1 1/√3 एंड 0। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब जैसे अपन को sec थीटा निकालना है तो हमको पता है sec थीटा क्या है, cos थीटा का उल्टा है। तो sec थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा करते रहिए, sec थीटा की वैल्यू आती रहेगी। 1 अपॉन 1 इज 1, 1 अपॉन √3 अपॉन 2 इज 2 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 इज √2, ये 2 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और इन्हीं वैल्यूज को जब आप उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे यू विल गेट द वैल्यूज फॉर cosec थीटा। नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो ये सारी वैल्यूज हम केवल और केवल साइन की वैल्यूज याद रख ले तो भी हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक बात है। अब अपनी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है एक बार करके भी समझ लेते हैं। sin थीटा होता है क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब अपन इनका स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो h² कॉमन आएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर विल बी p² प्लस b²। और यदि p² प्लस b² हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि p² प्लस b² इज नथिंग बट h² ओनली, तो ये कैंसिल हो गए 1। तो दैट इज द रीजन कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह वी हैव sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली वी हैव cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, इनको नोट करते रहिए क्योंकि अपन अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे उसमें यूज लेंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब आज का सेशन जो है मैं 2-3 टाइप की क्वेश्चन में डिवाइड करता हूं। पहले सबसे पहले अपन वो देखते हैं जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंसेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े बहुत वो सॉल्व करते हैं। तो गिव मी 2 मिनट्स, मैं शीट ओपन करता हूं।
तो अब इसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये आपका एक टॉपिक है जो पूरा का पूरा ट्रिग्नो पे बेस्ड है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंसेस में क्या होता है बच्चों, कभी भी अपन नीचे से एक बिल्डिंग है जैसे, उसके टॉप पर देख रहे हैं, तो जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल दैट वी मेड विद ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। वहीं पर ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं एक बिल्डिंग की टॉप पर खड़ा हूं, है ना, और नीचे की तरफ देख रहे हैं अपन, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें ये जो कहा जाएगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर यहाँ पर एक बात याद रखने की है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये नहीं होगा। ये जो भी एंगल बनते हैं हमेशा सरफेस से बनाए जाते हैं, हमेशा बेस से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को इसका बेस बनाना पड़ेगा। ये मैंने इसका बेस बनाया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये माना जाएगा बच्चों, ना कि ये वाला। ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा माना जाएगा, ये। और यदि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, कौन बताएगा? पैरेलल लाइन से इसलिए। पैरेलल लाइन, तो सपोज 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों? ये z बन रहा है, पैरेलल लाइंस में ये अल्टरनेट एंगल्स हुआ करते थे जो कि इक्वल हुआ करते थे। यस सर। यस तो सर, यहाँ पे याद डाउन क्या रखना है, पहली बात तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बेस से, सरफेस से लेना है। आप ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मत लेना कभी भी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, ठीक है। तो पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। ये लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं मैं, एक मिनट। ये रहा, तो एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है, इसको रिपेयर करना है। तो ये पोल हो गया 5 मीटर का। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। और ये जो रिपेयर वर्क है ना, ये टॉप पर नहीं करना है, इसको टॉप से 1.3 मीटर नीचे करना है। तो बॉटम से कितना ऊपर हो गया? 3.7। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her। तो देखो, अपन को एक लैडर के थ्रू यहाँ पहुंचना है, और वो लैडर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पर। तो बच्चों ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ही होगा। तो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल जिसका बेस ये है। बेस ये क्यों बोल रहा हूं मैं? एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा होता ऊपर वाले की, तो बेस इसको लेता, AB को लेता। अभी मैं नीचे वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इसलिए बेस BC को लिया है मैंने। ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया AB। हाँ, तो अब हमें लेंथ ऑफ द वो निकालना है, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज निकालना है। यही है लेंथ ऑफ द लेडर। तो आया ना? यस सर। तो अब मैं वापस फॉर्मूले पे आता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मेरे को एक परपेंडिकुलर दे रखा है और मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको जो यूज करना चाहिए, जिसमें P और H आ रहा है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। कॉसेक में से बोलो जल्दी। साइन। साइन कर लें। साइन 60, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो अपन को निकालना ही था। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन h। तो यहाँ से h की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। 7 कितना होगा? 3.7.4 अपॉन √3। क्लियर है क्या? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंसेस में। ये तो इजी क्वेश्चन तक है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। जैसे थोड़ा आगे देखते हैं, ये वाला एक और करवा देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्लास में हमने कहीं ना कहीं कर रखे हैं सारे, पर अब भूल जाते हैं ना, थोड़ा वो चक्कर है, तो इसलिए दोबारा देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground at an angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30 degree। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है और ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, जहां से मैं देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो सर।
A flag is hoisted at the top of the building at an angle of elevation of the top from P is 45 degree. एक फ्लैग है, यहाँ पर एक फ्लैग है इस तरह से, तो जो एंगल यहाँ वाला बन रहा है, फ्लैग बना रहा है इस पॉइंट P से, this is 45 degree, this पूरा एंगल is 45 degree. Find the length of the flag staff. We need to find this x. ये निकालना है हमको, जो फ्लैग स्टाफ की लेंथ है वो निकालनी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तुमको नेम दे दो, ए बी सी और ओ पी है, तो मैं देखूंगा इन ट्राइंगल पीबीसी ट्राइंगल में, देखो पीबीसी ट्राइंगल में ये 10 पता है, एक बार मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ पीसी की, तो मेरे को एंगल ये दे रखा है, तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, हाँ या ना, ये समझ में आया। एंगल के हिसाब से अपने बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कर लिया। अब फिर वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला बता दो आप जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो। सर tan थीटा, तो मैं यहाँ से tan 30 ले लेता हूँ, tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर x आपने ऑलरेडी मान रखा है, क्या x आपने ऑलरेडी मान रखा है हाइट को, अरे तो y ले लो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब tan 30 की वैल्यू, अब देखो वैल्यू ही नहीं आती बच्चों तो इक्वेशन गया काम से, तो वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 30 is 1/√3, तो x कितना आ गया 10√3, मतलब ये बेस की वैल्यू आ चुकी है 10√3। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा PAC, अभी PBC लिया था, PAC ले रहा हूँ। PAC में मैं वापस tan 45 लगाता हूँ। अब देखो PAC में एंगल 45 आएगा, 30 नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ये पूरा एंगल आ रहा है PAC में, तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, y + tan, ये पूरा हो गया ना परपेंडिकुलर तो। अब और बेस कितना है, अभी हमने निकाला था 10√3। tan 45 बहुत इजी वैल्यू है, 1 वैल्यू होती है tan 45, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10√3 - 10, या फिर 10 कॉमन ले लोगे तो √3 - 1। समझ में आया क्या? यस सर। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, फालतू बच्चों को नहीं पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से मतलब एक बार ट्रायंगल बनाना है और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो ढंग से समझना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। अब आपको सोचना है 10th क्लास का टॉपिक है, क्या ही होगा इसमें डिफिकल्ट, कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट ज्यादा। ये वाला देखते हैं, एक और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आप लोग को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक की। From a point on a bridge across the river, the angle of depression of the banks on opposite side of river are 1345. तो एक ब्रिज पे से एक साइड देखते हैं रिवर के तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और दूसरी साइड देखते हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये कंडीशन दे रखी है। हाइट इसकी 3 मीटर है, अपन को विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड x + y। समझ गए बच्चों, x + y निकालना है अपन को, यही तो है विड्थ ऑफ द रिवर। यस सर। तो फिर वही बात, ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों आपका tan थीटा यूज होगा इसमें, ज्यादातर में। तो tan की, sin की, cos की, 3 की तो वैल्यू याद रखनी है। तो tan थीटा, tan 30 यदि मैं लगाता हूं ABC में, A B C और D, ABC में tan 30 लगाता हूं, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 होता है 1/√3, तो x की वैल्यू आ गई 3√3। तो इतना पार्ट तो हो गया अपना 3√3। अब मैंने ACD ट्रायंगल लिया, ACD में मैंने लगाया tan 45 which is perpendicular upon base। tan 45 बहुत ही बढ़िया चीज होती है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब मेरे को x + y निकालना था, तो 3√3 + 3 अपना आंसर है फाइनल। समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेगा इनफैक्ट में, तो यदि याद आता है तो ये p के नंबर है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये 15 क्वेश्चन है, करीब 15-16 क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसे द वैल्यू ऑफ 3π/5,
अब यहाँ से एक बात अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, बता दो भाई। 180। 180. पाई रेडियन देखो 2 यूनिट होती हैं जो अपन इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अपना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वगैरह नहीं होता, वैसे इसमें भी 2 यूनिट चलती हैं, एक तो रेडियन और एक डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, मतलब मैं 180 डिग्री की जगह ये पाई भी यूज कर सकता हूँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 3 पाई की जगह 180 डाला बाय 5, ये 36 होता है, 108 आंसर। किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। 150 डिग्री को रेडियन में करना है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे पर अपन तो करते हुए चलते हैं। चलो 150 डिग्री को रेडियन में करना है, तो ये रहा आंसर 5 × 180 बाय 6 करके देख लो 150 आ रहा होगा। अब यहाँ पर आते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से समझना। साइन थीटा ये दे रखा है और थीटा की रेंज दे रखी है। अब आपको याद आया मैंने अपन ने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो होता है, या पाई बाय 2 कह दो, यहां तक सारे पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं केवल, 90 से 180 डिग्री तक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं केवल। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं केवल, और फोर्थ में कॉट और सेक कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। याद है या नहीं है? याद है। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास ली थी उनको याद होगा, ये अपन ने मैंने डिटेल में बताया था, सारे फॉर्मूले का कन्वर्जन भी बताया था। अब देखो साइन थीटा -12/13 है, मेरे को सेक थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? तो ट्रायंगल बना के उसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ बच्चों। साइन थीटा क्या होता है, एक बार साइन भूल जाओ, साइन तो अपन देख लेंगे बाद में। साइन थीटा क्या होता है, वही अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा क्या आता था अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। तो यदि यहाँ पर साइन थीटा 12/13 दे रखा है, तो मैं परपेंडिकुलर को 12 मान लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज को 13 मान लेता हूँ, कि 90 डिग्री ये बेस निकल जाएगा क्या? Yes, sir. 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब मेरे को बताओ साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो सेक निकालना है। सेक क्या होता है? h/b होता है। तो h/b कितना आ गया बच्चों अपना? 13/5। समझ में आया? यस Yes, sir. पर 13/5 या -13/5 वो गड़बड़ है, तो हम थीटा देखते हैं। थीटा कहां पर है? 180 से लेकर, 180 कैसे किया, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, तो 180 से लेकर ये अपना आ रहा है 270 डिग्री तक। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 180 से 270? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। Negative. तो आंसर 13/5 होगा या -13/5 होगा? समझे या नहीं? यस। किसी को डाउट है तो पूछ लो। समझ नहीं आया सर। किसको नहीं आया बताओ? तन्मय, यस सर। तन्मय देखो बेटा दोबारा सर देखो। मेरे को भी नहीं आया। हाँ दोबारा मैं स्टार्टिंग, अच्छा कहाँ ये वाला देखा था तुमने साइन, ये और ऐड शुगर टू कॉफी वाला? थर्ड वाला नहीं आया। थर्ड वाला ही मैं बता रहा हूँ, पर तुमने ये फर्स्ट लेक्चर देखा था क्या, जिसमें मैंने ये समझाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं? नो सर। तो बेटा फिर कैसे आएगा? यस सर। जिन्होंने देखा था मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। चलो देखो क्या होता है, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके भी कोई दिक्कत नहीं, उनको तो और एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो क्या होता है, अपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमेशा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो अपना होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड होता है 90 से 180 तक। थर्ड होता है 180 से 270 तक, और फोर्थ होता है 270 से 0 या 360 डिग्री बोल सकते हो इसको वहां तक। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, मतलब जब भी थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है ना, तो कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऑल, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। समझ गए? जब थीटा 90 से 180 के बीच में होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा तो साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूला में अपन देखे हर हर बोले में, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। यदि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी तो पॉजिटिव ही होगा।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, साइन और कोसेक। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, थर्ड sir. में देखो tan और tan का उल्टा cot, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। और अब आया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा cos और sec। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 से 360 डिग्री तक होता है, उसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इन्होंने मुझको बोला कि भैया साइन थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है -12/13, तो आप सेक थीटा निकालो। ढंग से समझ लेना जिन बच्चों को भी नहीं आया था, साइन थीटा दे रखा है, सेक थीटा निकालो। यार एक बात बताओ, साइन थीटा होता क्या है? P/H। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, साइन में मत जाना, साइन तो क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, कौन से क्वाड्रेंट में है। मेरे को यदि मैं इसको P/H से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर तो हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बोलो आया ना? यस। हाँ सर. तो इससे बेस की वैल्यू निकल सकती है। अब मेरे पास पाइथागोरस से परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस, तीनों चीजें हैं। अब इन्होंने मुझसे सेक थीटा पूछा है और इन्होंने मुझको बोला है कि जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चलो सबसे पहले तो सेक थीटा देखते हैं क्या होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सेक क्या होता है बच्चों? h/b। सेक थीटा कितना हुआ? h/b। तो यदि अपन वैल्यू डाले तो 13/5। पर थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने नेगेटिव भी लगा दिया। अभी समझ में आया क्या? यस यस तन्मय तुमको आ गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इनफैक्ट। उसके आगे आते हैं। अब ये वाला करके दिखाओगे बच्चों? cos थीटा की वैल्यू दे रखी है और थीटा ये कितना डिग्री हुआ, जल्दी बोलो। 3π/2 कितना होता है? 270. 270 और 2π होता है 360। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? आपको cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, आप cosec थीटा की वैल्यू पूछिए, जल्दी निकाल के दिखाओ। 3/2 साइन का उल्टा थोड़ी होता है cos यार। भाई हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन थीटा 2/3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 4/9 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 - 4/9 दैट इज 5/9। तो यदि इसको वैल्यू निकाले तो √5/3। तो देखो नीचे तो 3 है, दोनों में 3 था, साइन थीटा भी 2/3 था, तो नीचे तो 3 था, दोनों में सेम। अब 2 बड़ा है या √5 बड़ा है? √5. √5 आंसर क्या हो गया फिर? ग्रेटर देन। ठीक है। Yes, sir. यस सर अगला क्वेश्चन एकदम ही बच्चों वाला है, साइन थीटा दे रखा है, cos थीटा और sec थीटा ये सब निकालना है, छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। ये फिर भी करने लायक लग रहा है। आपको साइन थीटा दे रखा है, आपको 2 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। सर हाँ सर एक बार 7 बता दो। 7 बता दूं? सेवन में क्या डाउट आ गया? सर 7th नहीं 6th, इसमें नॉट नोन होगा क्या आंसर, ये बता दो। अच्छा नॉट नोन, तुम वो बोल रहे होगे कि साइन नहीं पता इसलिए? हाँ सर साइन नहीं पता इसलिए। हाँ वो नहीं, टेक्निकली नहीं लेना है, ये तो केवल यहाँ समझना था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चल रहा है, बाकी साइन यदि आता है तो cos कितना है। ओके सर। ठीक है। हाँ तो इसमें ग्रेटर देन 2/3 क्यों आया? क्या क्या क्या? सर 6th वाले में ग्रेटर देन 2/3 क्यों आया? √5 थीटा क्योंकि साइन थीटा था अपना 2/3 और cos थीटा ये तो साइन था और cos क्या था? √5/3। तो नीचे तो 3 था, कैंसिल हो गया, जाने दो। ऊपर है 2 और √5, तो 2 बड़ा है या √5 बड़ा है? 2, सॉरी √5 गॉट इट।
क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। तो देखो बच्चों, ये कई इजी क्वेश्चन है, कई डिफिकल्ट है, पर आप करते रहो। एक सेकंड रुकिएगा। देखो साइन थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये तो एक जल्दी से ट्रिक क्या बना लो, मतलब आप याद रखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, तो ये जल्दी से होना चाहिए, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? कॉस थीटा कितना आएगा जल्दी बोलो। 8 और 17 का ट्रिपलेट क्या होता है? 15। 15। तो ये 15/17 आएगा मेरे हिसाब से, देखना एक बार। यस सर। अब यदि आपको वैल्यू पता चल गई है साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस सर। जाने दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर cos थीटा दे रखा है तो बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin थीटा tan थीटा सब निकाल सकते हैं ना बच्चों। यस सर। यस cos थीटा 3/5 है, तो अपनी जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे अपन cos थीटा निकाल sin थीटा निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा 4/5। फिर मैं sin थीटा को यदि cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो अपन ने देखा था कौन सा थीटा आता है, tan थीटा, तो निकल जाएगा ना बच्चों। यस सर। हाँ, किसी को डाउट हो तो बोल देना, मैं बता दूंगा सॉल्व करके। जो मुझे थोड़े ज्यादा बेसिक लग रहे हैं उनको मैं इस तरह से स्किप कर रहा हूँ। 10th वाला कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वही अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बच्चों। अरे यार, कौन बताएगा कैसे करेंगे? सर ट्रायंगल बना के। भाई या तो एक तरीका है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो लगा दो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। या फिर एक काम करूं क्या, मैं m को 5 ले लूं और n को 4 ले लूं क्या एक बार? ये 5 4 भी मत लो, चलो 5 4 ले लूं क्या? यस सर। ये 5 4 भी क्यों लेते हो, चलो तुम तो 2 और 1 ले लो, m को 2 ले लो और n को 1 ले लूं क्या? Yes, sir. तो यदि ऐसा मैं ले लेता हूं तो साइन थीटा कितना आ रहा है, जल्दी बोल दो। अरे हाँ या ना बच्चों, परेशान क्यों कर रहे हो, Yes. बताओ। यस सर। Yes, sir. तो यदि साइन थीटा 3/5 है तो cos थीटा क्या आना चाहिए, पाइथागोरस लगा के 4/5। यस फॉर्मूला लगा देना आप, तो 4/5 आ जाएगा। तो अब n की जगह 2 डाल दो और n की जगह 1 डाल दो, जो 4/5 दे दे वही आंसर है। पहले में डालो, ऊपर तो 4 आ गया और नीचे 5 आ गया। दूसरे में डालो, ऊपर तो 4 आ गया पर नीचे 3 आया, नहीं होगा। इसमें डालो तो ऊपर तो 5 आ गया और नीचे 4 आ गया, नहीं होगा, नहीं होगा आंसर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये करा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने कल भी बता रहा था मैं कि ऑप्शन यूज करो, जब भी एम एन एक्स वाई इनके टर्म्स में आ जाए तो सबसे पहले कोशिश करो कि हम सॉल्व ना करें, हम यूज ही करके ऑप्शन यूज करके खत्म कर दें। साइन थीटा दे रखा है, tan थीटा निकालना है, निकाल सकते हो भाई, वही कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर अपॉन h, इससे बेस आ जाएगा 12 का पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर tan थीटा कितना होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बस इसमें 5/12 डालना था। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब जैसे ये आ गया tan थीटा इक्वल टू x अपॉन y, ये कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? यस सर। प्रणव बताओ। सर साइन थीटा x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे बेटा नहीं, इतनी मेहनत क्यों करें, फिर वो मैं तो आसानी से ऊपर से cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x sin थीटा, और क्योंकि इसके पास cos थीटा नहीं था तो ये डिवाइड बाय cos थीटा होगा या नहीं होगा?
यस सर। और नीचे से भी मैंने cos थीटा कॉमन लिया, तो ये हो गया x sin थीटा अपन cos थीटा। ये डिवाइड क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इस टर्म के पास cos थीटा था ही नहीं ना, मैंने कॉमन ले लिया तो वो डिवाइड होगा ना। ये तो आता है आप लोग को, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब ये आ गया sin थीटा अपन cos थीटा, वो तो tan थीटा ही होता है, और tan थीटा तो x अपन y है। तो x into x upon y plus y upon x into x upon y minus y. So x square plus y square upon x square minus y square is your answer. समझ में आया या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो प्रणव समझ गए, जो आप बोले तो उससे थोड़ा लंबा होता, ये थोड़ा छोटा हो गया। उससे भी आ जाता आंसर तो खैर। हाँ सर आ गया उससे। चलो, अब यदि ये आ गया समझ में, ये मेथड भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है, तो 13th वाला जल्दी से आंसर बता दो। सर 1/6। वेरी गुड। बच्चों सेम स्टेप करना है, cos थीटा कॉमन ले लो ऊपर से। यदि मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा -3, और नीचे से भी cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा +2। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin अपॉन cos tan होता है, और tan की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो 5 into 4/5 -3 upon 5 into 4/5 +2। तो ये तो हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 6, 1/6। अच्छा, ये ऊपर वाले का था 1/6। यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दे रखा है अपन को 4 और बेस दे रखा है 5, क्योंकि tan थीटा 4/5 है ना, तो आप उससे ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √41। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? यस सर। 14 एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। 15 बहुत इजी है, क्योंकि 15 में tan थीटा दे रखा है, और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin थीटा cos थीटा निकाल के मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, tan थीटा दे रखा है, sin थीटा माइनस cos थीटा निकालना है। ये भी इजी है, ये भी इजी है। cos थीटा 1/√3 है, तो इससे आपको ट्रायंगल बना के बाकी भी साइड निकाल दोगे, फिर sin और cos निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाइए जल्दी से। तो एक काम करो, 100 तक के क्वेश्चन ट्राई कर लेना आज। कल मॉक किस किसने दिया था जल्दी बताओ? आयुष मॉक दिया था? नो सर। वेरी गुड। ऋषिता? ऋषिता मॉक दिया था बेटा? Sir, नहीं. कामाक्षी? No, sir. अच्छा, जो भी प्रेजेंट है उनमें किसी ने भी दिया था? सर कौन सा मॉक? हाँ वेरी गुड, नाइस। सर आपने लिंक ही नहीं भेजा था ग्रुप पे। मैंने लिंक नहीं भेजा था कल? नो सर। नहीं सर। अच्छा, ये कैसे हो गया? मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो मैंने भेजा था। सर कोई सा भी मॉक का लिंक नहीं है कल में। हाँ हो सकता है वो मिस हुआ हो, पर ऐसा कैसे? किसी दूसरे ग्रुप में भेजा था क्या मैंने यार? शिट, कल मैंने डेडलाइन भी तो डाली थी कि 5 बजे की डेडलाइन है स्कोर सबमिशन की। सर मॉक से रिलेटेड कोई सा भी नहीं था मैसेज। अरे यार, मैंने कौन से ग्रुप में डाल दिया यार? शिट, एक सेकंड रुको बच्चों।
ओहो, हे भगवान, सॉरी, मेरी गलती थी। तभी मैं देखा कि स्कोर कैसे नहीं आया बच्चों का किसी का भी। आई एम सो सॉरी बच्चों। तो यार नाम सेम से है ना, कहीं दूसरे ग्रुप भी है तो उसमें चला गया गलती से। अभी आया? यस सर। यस। यस सर। यस। तो देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। आप लोग क्या थोड़ी मेहनत और करो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, आप तो ये मान के चलो इनमें से एक भी क्वेश्चन आ जाता है, दो भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अपने तो दो क्वेश्चन का सीधे सीधे फायदा है। तो जो भी मैं और सेशन लूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, पर मैं एक साथ ज्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक साथ ज्यादा कराने में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आज 100 तक के क्वेश्चन करो आप लोग शाम तक, ये मॉक देना है। और 2-3 दिन के लिए आप ये अपना सीबीएसई को भूल जाओ। 2-3 दिन कम से कम इसमें लगे रहो। जिनका भी 25 के बाद एनपैट है 25 के बाद या आसपास की डेट पर, वो सब भूल जाओ 2-3 दिन के लिए सीबीएसई, और इसी पे फोकस कर लो। 3 भी ट्रिग्नोमेट्री के अपन क्वेश्चन निकाल देंगे तो बहुत बहुत स्कोर का फर्क पड़ जाता है, परसेंटाइल में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो 100 तक के क्वेश्चन करने हैं आज, उसके बाद में शाम को डाउट डिस्कस करूंगा। और ये जो मॉक का लिंक शेयर करा है मैंने जस्ट अभी, वो देना है। ये कल करना था मुझे, कल दूसरे ग्रुप में चला गया ये। ठीक है? यस सर। ओके सर, ओके।